ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ आप सबके लिए वैशाख मातम में जो सुनने से आपके जाने अनजाने में किए हुए पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। ये है माध्यम में सुनने मात्र से मैं आज पहला अध्याय से 10वें अध्याय तक आपको सुनाऊंगी एक साथ, तो बने रहना। अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जरूर लिखना। पहला अध्याय, मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर और देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलता हूँ। सूजी बोले, परमेष्टि ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र मास वैशाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य में वर्णन किए वह मैंने अच्छी तरह से सुने। सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, अतः वैशाख का महात्म्य विस्तार से कहिए। मुझे सुनने की इच्छा है। यह मास विष्णु भगवान को प्यारा क्यों है और इसमें कौन कौन से धर्म कार्य उन्हें क्यों प्रिय है और क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल होता है। ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए। इस मास में करने योग्य काम क्या है, कौन सा कार्य विष्णु भगवान को अति प्रिय है, इसमें क्या दान किस के लिए करना चाहिए, उसका फल और उद्देश्य क्या है, इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवान का पूजन करना चाहिए। हे नारद, ये सब मुझसे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। ध्यान से सुनना। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। अब सब महीनों में कार्तिक मास और माघ मास श्रेष्ठ है। इन तीनों में से वैशाख मास सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसी की देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौ में कामधेनु, नाना में शेष और पक्षियों में गरुड़ के समान है। देवों में विष्णु, वर्णों में ब्रह्मा और प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव के समान, रत्नों में कौतुंब मणिक तुल्य। धर्म के लिए सब में उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भगवान भक्ति उत्पन्न करने वाले हैं और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उससे भगवान लक्ष्मी नारायण जी अति प्रसन्न होते हैं। जैसे कि अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से निसंदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोद करता है वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। मैं से संक्रांति के सूर्य में वैशाख मास में प्रातः काल एक बार भी स्नान करे। जो मनुष्य आहिक करता है वह महापाप से छूटकर विष्णु लोक को पाता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलकर जाता है, वहाँ स्नान करता है, उसको भी अवश्यमेव यज्ञ का फल मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। या एकाग्रचित हो और ऐसे संकल्प करे कि उसे निसंदेह 100 यज्ञ का पुण्य मिलता है। वैशाख स्नान के लिए धनुष से बराबर जो भी इंसान चलता है वह इस संसार के बंधनों से छूटकर बैकुंठ धाम को जाता है।
पर भर तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल से में भी अगर जाकर स्नान करें ना, तो उनका सभी तीर्थ में जाकर स्नान करने का फल मिलता है। यम की आज्ञा से शास्त्रों के लिखे में उनके सारे पाप उसी समय ग्रसते हैं जब तक वह मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता है। हे राजन, मनुष्य भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थवाद के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 3 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के भी हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते, वे उनको दारुण श्राप दे अपने स्थान को चले जाते हैं। इसीलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। दूसरा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, समयुग के समान दूसरा युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं है, गंगा जैसे कोई तीर्थ नहीं है, जलदान के समान दूसरा दान नहीं है, भार्य के समान दूसरा सुख नहीं है, खेती जैसा कोई धन नहीं है, और जीवन के समान कोई लाभ नहीं है, उपवास जैसा दूसरा तप नहीं है, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म नहीं है, नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं है, खेती के समान कोई व्यापार, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है, और सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य समान कोई हर्ष, केशव के समान कोई रक्षक, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा तप परमोत्तम वैशाख मास से सैया भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत किए व्यतीत करते हैं, वे धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। उनका कुआं बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सभी धर्म व्यर्थ है, उनका कुछ फल उनको नहीं मिलता है। जो मनुष्य वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं, वे भगवान विष्णु की सायोजस से मुक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। संसार में केवल दान और व्रत है, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है, उनसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब दान करने से जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब वैशाख में केवल जलदान करने से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान करने की सामर्थ्य न हो, वे ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जलदान करवाए, यह कर्म भी सब दानों से अधिक है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे जलदान रख कर तोले तो जलदान ही भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगाकर जलदान करता है, वह अपने करोड़ कुल को उद्धार कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता, पितर और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगाकर थके हुए यात्री को संतुष्ट करता है, उससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव सदा प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जल दान करे, छाया की इच्छा हो तो छाया दान करे, छतरी की इच्छा हो तो छतरी दान करे। हे राजन, जो विजन की इच्छा करता हो तो वह पंखा दान करे। जितने दान बताए हैं, उनमें से जलदान, क्षेत्र दान और पंखा दान सब में उत्तम है। इन्हीं का दान वैशाख में अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख के महीने में कुटुंबीय ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता, वह चातक की योनि पाता है। जो प्याऊ से महात्मा को शीतल जल पिलाता है, उससे हे राजेंद्र 100 राज्य से यज्ञ करने का फल मिलता है। जो धूप, परिश्रम और
पसीने से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा से हवा खिलाता है, वह सब पापों से रहित गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख में ब्राह्मण को पंखा से हवा देता है, वह हर पीड़ा से मुक्त हो जाता है और वह अनेक प्रकार के वात रोग से पीड़ित हो नरक भोगता है। जो ये नहीं करता है वो इंसान नरक भोगता है। जो थके हुए ब्राह्मण की वस्त्र से हवा देता है, वह सब पापों से छूट विष्णु भगवान की सादृश्य मुक्ति पाता है। जो शब्द मनन से ताड़ का पंखा दान करता है, वह सब पापों से छूटे विष्णु लोक को जाते हैं। परंतु श्रम दूर करने वाले पंखे का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की यातनाएं भोगकर संसार में पापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख मास में छत्री दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छत्री दान नहीं करते, उनको कहीं छाया नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच बन पृथ्वी पर घूमते हैं। वैशाख में जो खड़ाऊ दान करते हैं, वे यमदूतों का तिरस्कार कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो वैशाख मास में जूता दान करते हैं, उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती, न उन्हें संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण के यातना करने से खड़ाऊ दान करने वाले पृथ्वी पर करोड़ जन्म तक राजा होता है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है, उनका फल वरण करने में ब्रह्मा भी असमर्थ है। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले, उसको भोजन करावे या फल ब्रह्मा जी को भी दे, ब्राह्मण को भी दे, वर्ण नहीं कर सकते ब्रह्मा जी भी उस इंसान के बारे में। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल ही तृप्त करने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई दूसरा दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आसरा देता है, उसके पुण्य करने की ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं। पेट भरने पर ही सब कुछ अच्छे लगते हैं। इसीलिए अन्नदान के समान कोई दूसरा दान नहीं है। जो थके हुए ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता, वह जो वैशाख मास में थके हुए ब्राह्मण को अगर अन्न दान देता है, वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर ही अपना ही मांस खाता फिरता है। इसीलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्नदान देना उचित है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भुला देता है। वह दानी ही को अपना सर्व समझता है। इसीलिए त्रिलोकी में सब अन्न के ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पीड़ित लोगों को संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में ही सब धर्म निवास करते हैं। तीसरा अध्याय। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण की उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा की जाए, तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब ताप शांत दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य योनियों से भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख में धूप के थके हुए ब्राह्मण को सुंदर श्रम नाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, इस संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही पलंग देने वाला मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख में शेष दान करें, शयन दान करें, शेष प्रकार के दान करें, वह इसी जन्म में सब सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है
और कोई रोग नहीं होता उस इंसान को। उसे बड़ी आयु, निरोगता, यश और धैर्य मिलता है। उसे धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता है। इस मास में दान आदि करने का अपार फल होता है। वैसा के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष से सब भोगों को भोग कर अपना शरीर त्याग देता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान देता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्म पद प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुख पूर्वक नहीं सो पाता है और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्म परायण और विजय होता है। फिर अपने 7 कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा और किसी प्रकार का आसन देता है जिसे पर प्रससाई विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, इससे जल में पड़ी हुई ऊनी नहीं भीगती। जैसे कि संसार जीवन संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता है। चटाई का देने वाला पुरुष आसन है। सैया पर आरूढ़ हो सब तरह सुखी रहता है। जो शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान कर देता है वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। निंद्रा से दूर हो जाता है और निंद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है। वही निंद्रा चटाई पर सुखपूर्वक आती है। हे राजन, जो वैशाख में कंबल का दान करता है वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। धूप से व्याकुल ब्राह्मण को जो मनुष्य पतला वस्त्र देता है उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर का दान ब्राह्मण को दे तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फल और कुमकुम दान करते हैं, सार्वभौम राजा हो, सब प्राणी उनकी आज्ञा में रहते हैं। फिर से सुनाती हूँ मैं, ये सुनने लायक है और करने लायक भी है। सारे ऐसे तो करने लायक है लेकिन ये बहुत अच्छा है, सुनने लायक है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे तो सार्वभौम राजा हो, सब प्राणी उसी की आज्ञा में रहते हैं। पुत्र तथा पौत्र युक्त होकर सब भोगों को भोग कर मोक्ष पाता है। त्वचा और हड्डी के संतान को चंदन तत्काल दूर कर देता है। अतः जो चंदन दान करता है वह तीनों पापों से छूट जाता है और दूर हो जाता है, उसको मोक्ष प्राप्त होता है। जो जल में भीगी हुई खग और चंपा, खस या कुसा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसी की सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाता है और अंत में मोक्ष पाता है। जो वैशाख में गोचरण और कस्तूरी दान करता है वह तीनों ताप से छूटकर मोक्ष पद पाता है। जो मेष की संक्रांति में कंबल और कपूर दान करता है वह पृथ्वी में सारे दुख भोग कर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और जूही दान करता है वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष पद पाता है। जो वैशाख में तकिया और मलिका दान करता है वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्य का दान देता है और हे राजन, जो नारियल दान करता है उसके पुण्य के फल 3 चित्त लगाकर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मणों के घर जन्म लेता है और
धनवान तथा देवपाटी होता है। फिर वह सातुकुल समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप और बनवाकर ब्राह्मण को देता है, उसके पुण्य के फल कहने को मेरे में सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछाकर उसमें प्याऊ लगा देता है, वह स्वर्ग लोक को जाता है, वह वहाँ का स्वामी बन जाता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग बगीचा कुआं झोपड़ी बनवाता है, वह बड़ा धर्मात्मा है, उसको पुत्र से और क्या चाहिए। जो मनुष्य कुआं तालाब मंडप और प्याऊ लगावाता है तथा सद्धर्म का करना, यही उसका पुत्र है। संतान 7 प्रकार की है, इन सातों में से जो एक भी नहीं करता ये काम, वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता। वह उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान देने वाले देवताओं ने कही है। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती, इसीलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पक्षी और पशु, मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्य को तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है, वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्ति करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी रोग मोक्ष को वह पाता है। जो वैशाख में तापनाशक छाछ का दान करता है, वह विद्वान और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी के ऋतु में तर्क के समान कोई दान नहीं है। इसीलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करे। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर आरुचिक नाशक छाछ का दान करता है, वह मोक्ष पाता है। जो गर्मी में व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने में मुझ में सामर्थ्य नहीं है। जो वैशाख महीने में अच्छे चावल दान करता है, उसकी बड़ी आयु होती है और वह सब यज्ञों के फल पाता है। जो तेज रूप गौ का घी दान करता है, वह अश्वमेव यज्ञ का फल प्राप्त करता है, विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेघ संक्रांति में ककड़ी और गुड़ दान करता है, वह सब पापों से छूटकर श्वेत रूप को जाता है। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति के लिए ईख का दान करता है, उसका अंत पुण्य होता है। जो सायंकाल में श्रम की शांति के लिए पान का दान करता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु की सांजता पाता है। जो सायंकाल के समय ब्राह्मण को फल और पान का दान देता है, उसके पितरों को निश्चय ही शुद्ध पान मिलता है। जो वैशाख महीने में पके आम के फल और पान का दान करता है, उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। चैत्र महीने की अमावस्या को पहिए से बड़े घड़े का दान करने से 100 गैया श्राद्ध कर लिया, इससे संदेह नहीं है। उनका चैत्र अमावस्या को कस्तूरी कपूर मिलाकर खसक आदि वस्तुओं से युक्त जल भूमि का दान जो पितृश्वर्य के लिए करता है, उसको 95 श्राद्ध करने का पुण्य मिलता है। इनमें संदेह नहीं है। जय हो, जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 4था अध्याय ध्यान से सुना। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे सरसों में दूध में कार्तिक मास से माघ मास, माघ से वैशाख मास अधिक है। इसमें धर्म करना बरगद की बराबरी की तरह बढ़ता है। मेघ की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का
ध्यान तथा प्रातः काल स्नान कर विष्णु को पूजन करे और नीचे लिखे मंत्रों से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें। हे मधुसूदन देवानी देव, मैं वैशाख मेष की क्रांति भर प्रातः काल स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। फिर अर्घ्य देते हुए कहे, हे मधुसूदन, आपको अर्घ्य देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगा नदी तीर्थ सब जल से मेरे लिए हुए अर्घ्य को प्रसन्नता से ग्रहण करो। आप मुझ पर प्रसन्न होकर यथाचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आहिक कर्मों को करें। फलों से भगवान का पूजन करें। विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधी कथा सुनने से वह कोटि जन्म के संचित पाप से छूटकर मोक्ष पाता है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता उसे। कभी गर्भ से नहीं आता और न ही कभी माता का दूध पीता है। वैशाख मास में जो तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन और खाट पर सोना, घर में स्नान, निसंद भोजन, दोबारा भोजन, रात्रि काल में भोजन करता है और उत्तम कथा नहीं सुनता, न किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता और न ही दान देता है, वह नरक में जाता है और चांडाल योनि को प्राप्त होता है। उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर वह गधे खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होता है। हजारों ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु वैशाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता है। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करके और सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक को वह जाता है। वैशाख मास में दोपहर के समय मार्ग चलकर अपने घर पर आए हुए या थके हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर जो अनेक चरणों को दबाता है और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसे गंगा नदी संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का बराबर फल निश्चय ही मिलता है। वैशाख मास में अन्नदान व जलदान न करने के पाप से वह दुखी कभी दूर नहीं होते। प्रातः काल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली सप्त गंगा, जाह्नवी, वृद्ध गंगा, काल नदी, सरस्वती, कुमारी, नर्मदा और वेणी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म के संचित पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। वैशाख के महीने में बावड़ी में स्नान करके या घर से अलग अक्रांतिक गो के चरणों के रखने की जगह के समान जल भरा हो तो उसमें भी स्नान करने से ही राजन बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई धन संपन्न हो अथवा दरिद्र या अपराधहीन, उसे जो वस्तु मिले जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंद मूल फल शाक नमक गुड़ बेर पत्र जल और छाछ जो मनुष्य दान की जाएगी अपरिवर्तित होती जाएगी। दान न करने से दरिद्रता आती है, दरिद्रता होने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। इसीलिए सुख की इच्छा करने वालों को अवश्य दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर और सब सामग्रियों से शोभायमान और मगर उससे पर छत ना हो तो शोभा नहीं पाता। जैसे दया न हो तो सब गुण व्यर्थ है। जैसे उत्तम शाक भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता है। जैसे कोई करूप स्त्री श्रृंगार कर ले तो वह अच्छी नहीं लगती है। ऐसे ही वैशाख मास में जो धर्म कर्म या स्नान आदि नहीं करता उसका किया सब धर्म व्यर्थ है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी
अधिक होता है और तुरंत फल मिलता है। मधुसूदन भगवान इसके देव हैं, इससे इसकी किसी प्रकार भी वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया वह मूढ़ बुद्ध शुकर की योनि पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है वह सार्वभौम राजा हो कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है और फिर अपने करोड़ कुलों को लेकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। 5वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के तपों, सब महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है? सो सब हे महाप्राग, अब मैं तेरे सामने कहता हूँ, तू ध्यान से सुन। जब सब यज्ञों का अंत होता है तब सब देवताओं के राजा शेष या विष्णु भगवान संपूर्ण लोक और जीवों को अपने उदर में समेट प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेक होकर एकता को प्राप्त होता है। एक दिव्य निमिष व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हुए उन्हें जीवों को अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का मन में विचार करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेक होकर भी एकता को प्राप्त होता है। एक दिव्य नेमी से व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हुए उन जीवों को अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का मन में विचार करते हैं। तब वे विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकी का उद्धार स्वरूप स्वर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उसी कमल से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष में 14 भवन उत्पन्न किए जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय हैं। ऐसे अनेकों समूह रचे। फिर सत्य रज तम में 3 गुण प्राकृतिक मर्यादा और भवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग पर धर्म की कल्पना करते हैं और वेद शस्त्र स्मृति पुराण तथा इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के निमित्त इनके प्रवक्ता ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रविष्ट किए जिन पर सब प्रजा श्रद्धा करने लगी। प्रजा अपने अपने आश्रमोचिक धर्मों से लगी हुई या नहीं यह देखने के लिए साक्षात अविनाशी सर्वंतर्यामिनी भगवान चिंता करने लगे। ये वर्षा काल मैंने निर्माण किया। इसमें सब प्रजा कीचड़ आदि में फंसे दिखे जिससे से सब धर्मों को नहीं कर सकते। यह देख क्रोध उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न नहीं है। मेरे देखते देखते कोई दुखी न पाए, अतः उन्हें देखूं तो शरद काल में सब खेतों में लगे रहते हैं। इससे पूर्ण रीति के धर्म नहीं कर सकते। कोई पक्के फल की अपेक्षा कर रहा है, अतः धर्म नहीं करते हैं। उन्हें देख मुझे शेष उत्पन्न होता है। उनकी उल्टी गति देखकर मुझे संतोष नहीं। हेमंत ऋतु में शरद के मारे कोई प्रातः काल नहीं उठता। सूर्योदय से पहले न उठे देख मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। शीत ऋतु में भी प्रातः काल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा
फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातःकाल स्नान करके केवल सोच नहीं सकते, उनका शुभ कर्म लुप्त हो जाता है, जो कभी पूरा नहीं होता। यह समय प्रेक्षण का कोई नहीं है। ऐसा विचार कर भगवान ने बसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों को निवारण करने वाला माना है। यही ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भाग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तु बिना प्रयास किए प्राप्त करते हैं। जैसे लोगों को धन से सुख मिलता है, जो मनुष्य भगवान के आधारभूत प्राणी हैं, उनके धर्म का साधन ही द्रव्य है। बसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य प्राणियों को सुखदायक होते हैं। दान योग्य, धर्म योग्य और सब कुछ भोगने योग्य, निर्धन, लुल्ले, लंगड़े, व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य और जल आदि सुलभ है, इसमें संशय नहीं है। मेरे प्रियजन, इस द्रव्यों को अपनी आत्माओं का हित साधन बनाओ और ये दान धर्म करो और करके मोक्ष पाओ। पत्र, पुष्प, फल आदि प्रिय वचन, माला, तांबूल, चंदन, पग धोना तथा चरणामत और पूर्व के साधन करते हैं, मैं उनको वर देता हूँ। ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित चारों ओर वनों को देखते चले, जिनमें अनेक प्रकार के फूल खिले रहे हैं, जिनमें हष्ट पुष्ट प्राणी रहते हैं और मत वाले ब्राह्मण और पक्षी विचर रहे हैं। अपने ही ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन, उद्यान स्थल लक्ष्मी को दिखाने लगे। उनकी देवता, मुनिवर, सिद्ध, चरण और गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस सब स्तुति करते हैं और वर्णाश्रम वासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति तक लक्ष्मी और सब देवता और मूर्तियों सहित भगवान रह कर लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। धर्माचरण वाले पुरुषों की मनोकामना पूरी कर देते हैं और मंदोत्तर लोगों की आयु और धन आदि को रहते हैं। जो वैशाख में भगवान की पूजा करते हैं तथा उनके चल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा अन्य महीनों में नहीं करते, उनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देख उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं, तब राजा पूजा का आकार आदि द्वारा यह जान लेता है कि उस किसकी सेवा पूरी है, किसकी थोड़ी है। उचित पूजा होने पर प्रसन्न होकर निश्चय ही उसे मनवांछित फल देता है और जिनकी पूजा सेवा ठीक नहीं उन्हें दंड देता है। ऐसे ही मनुष्य भगवान विष्णु वैशाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा करते हैं उन्हें मनवांछित फल देते हैं और जो नहीं करते हैं उनके धन आदि को हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देव साधारण विष्णु भगवान इस मास में प्राणी की परीक्षा करते हैं, इसीलिए महीना सब में उत्तम है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, राधा रानी की जय हो। अब 6वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीनों में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जो जलदान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम में अद्भुत
समावाद है। प्राचीन काल में ईशावाकुल के वंश में मांग नामक एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त, अनादिक जित शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बाल के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु हैं और आकाश में जितने ताराएं हैं, उतनी ही गौ उस राजा ने दान की थी। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा की कुशा दिखाई देने लगी तथा गौ, भूमि, तिल और वर्ण दान के बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं किया जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा रखने वालों, उस राजा ने इस एक जलदान नहीं किया। सब दान किया लेकिन जलदान नहीं किया। ध्यान से सुनना। ब्राह्मण पुत्र महात्मा वशिष्ठ ने उसे ज्ञान की कारण की बताया कि जलदान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धिहीन और हेतवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इसे दान करने वाले को क्या फल मिलता है। ऐसे अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जलदान नहीं किया और कहने लगे कि अल्भे वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्र और जीवकों को हीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता। वह राजा कहाँ रहा था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्र की बूढ़ी दुर्गति होती है। अतएव ऐसे ही लोग मेरे दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धिहीन कुपात्रों को दान देता रहा। इसी महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर एक जन्म गिद्ध बना और 7वें जन्म तक वह कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर छिबकली की योनि में जाकर रहने लगा। उसका नाम सुतकीर्तिक था और मिथिलापुरी का राजा छिबकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देव योग से मुनियों ने श्रेष्ठ सूतदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापुरी के घर में आए। ऋषि को देखकर राजा अनंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर खड़े आदर सत्कार से मधु प्रकादि से पूजन कर चरण धोने लगे और चरणोदय को धोकर अपने मस्तक पर छिड़कने लगे। तब देव योग से एक बूंद उस छिबकली के ऊपर जा गिरी। वह बूंद गिरते ही उसे ज्ञात हो गया कि नाना योनियों में दुख से दुखी रहे और ब्राह्मण देवता से हाय हाय कहकर कहने लगे, हे ब्राह्मण मेरी रक्षा करो, हे ब्राह्मण मेरी रक्षा करो। एक छिबकली का ऐसा कहना शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा, हे गाधो, तू कौन है? तू क्या विलाप कर रही है? तेरी यह दशा किसने की है? तू देवता है या गंधर्व या पुरुष या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण? हे महाभाग, तू कौन है? यह तो सही तो बता, मैं आज तेरी उद्धार जरूर करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर वह राजा मतिन स्तुति देव से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म ईशावाकुल में हुआ था और मैं देव शास्त्र का वर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारण हैं, जितनी ही गौ मैंने दान की है, मैंने सभी यज्ञ किए हैं।
वापी कूप और तालाब बनवाए, उनको दान दिए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई है। मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली और 1 जन्म तक मुझे गिद्ध में जीवन बिताना पड़ा। फिर 7 जन्म तक मैं कुत्ते की योनि में पाई। अभी यह राजा आपके चरणों को छिबकली का मुझे यह मिला है। तब एक बूंद छिबकली के ऊपर गिरते ही पड़ते ही उसके पड़ने के समय पूर्व जन्म का स्मरण हो गया उसे। मेरे सब पाप दूर हो गए। हे दिविजर, 88 जन्म तक मुझे छिबकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की देव दृष्टि दिखाई देती थी, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे दिव, मेरी यह दशा कैसे हुई है, ये विस्तार से मुझे कहिए। ये सुनकर दिव्य ने ज्ञात चक्षु द्वारा सब वृत्तांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जल दान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वाले को और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जल दान नहीं किया। साथ ही सुपात्रों को छोड़ कुपात्रों को तूने दान दिया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर क्या कोई राख में हवन कर सकता है? नहीं ना। प्रातः बताए हुए सुगंधित से युक्त कांटेदार वृक्षों को कोई भी पूजन कर सकते हैं? नहीं। सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटरी का पूजन क्यों नहीं करते हैं? पूज्यता के विषय के में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र है, पूजनीय नहीं है। तपस्वी ज्ञानी देवदादी शास्त्री के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, अतः एवं वे सदा पूजनीय है। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूजनीय हैं, अधिक पूज्यतम है। और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदाई है। महापुरुषों की सेवा के धर्म अर्थ मोक्ष का कारण है। ऐसी ही करोड़ों अन्य जाति कर्तव्य को भी देखते ऐसे मंद आश्रम को लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता है। वैसे ही जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता है। ये तो बहुत काल तक पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते। तूने जलदान नहीं किया, न साधुओं की सेवा की है। ईशावाकुल नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया है वही तेरे शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसे कहकर जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में 1 दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए और छिबकली की योनि त्याग कर वह दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य माला वस्त्र और आभूषण पहनकर मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़कर परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा ले वह सर्वलोक को गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहां 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा ईशावाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुस्थल नामक से पैदा हुआ और सपत दिव्यवती पृथ्वी का पाताल करता हुआ बड़ा ब्राह्मण
साधु सेवी इंद्र का सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को प्राप्त, विष्णु की सामंजस्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसीलिए यह वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथाशक्ति धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाता है, पुरुषार्थ चतुष्षष्ठ की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतएव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानस्थल और सन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के कहने हुए कर्म करने चाहिए। 7वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख हाथ जोड़कर संपूर्ण स्वर्ग बैठ हुए ब्राह्मण से कहने लगे, हे महात्म, मैंने यह बड़ा अद्भुत तथा आश्चर्यमय चरित्र देखा, जिसके धर्म के प्रताप से ईशावाकुल राजा को मोक्ष हो गया। इस धर्म को विस्तार से कृपा कर मुझे सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा सूतदेव जी धन्य है कहकर बोले आगे। ध्यान से सुनना है। कहने लगा, राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे सौम्य शुभ भगवान, धर्मों का वर्णन कर मैं तेरे आगे कहता हूँ। इनको जाने वर्ण में तेरे आगे कहता हूँ। इनको जल लेने से प्राणी सांसारिक जन्म आदि बंधुओं से छूट जाता है। वैशाख में जो धर्म ओ है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्य उदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग से थके हुए की हवा कराना, श्रम को दूर करने वाले गोरस से गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, इखे और कपूर, कस्तूरी, चंदन, सुगंधित वस्तुएं, सया, खाट, फल, दही, नवेद इत्यादि दान करना, गौओं को घास डालना, अन्नदान इत्यादि कराना, शरीर पर तेल आदि मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना, यह है सब धर्मशाला वैशाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसे न करने से वह पुत्र, आयु तथा पति सुख प्राप्त नहीं होता है। वैशाख मास में जल व अन्नदान भूखे प्राणियों को अवश्य कराना चाहिए। न कराने से पशु और पिशाच योनि मिलती है। हे राजन, मैं अन्नदान न करने की एक अद्भुत कथा तेरे सामने रखता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे शीतल होने से उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई थी। छायाहीन सेवल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने से कंड के बीच में मांस खंडा को गया, खड़ा को गया। कंठे नली का छिद्र श्रम हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी, शीतल जल को विषम समझते थे। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था, तब मार्ग में देवयोग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां यह अद्भुत दृश्य देखा कि सालमीली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा था। वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है, जल्दी बता, तुझे कष्ट नहीं, कभी मैं तुझे अभी छुड़ाता हूँ सारे कष्टों से।
मेरे ऐसे कहने पर वह अपना पुत्र मुझे न जाने कहने लगा कि पहले मैं अनंतर देश में भूराख्य नगर में जन्मा था। मेरा नाम मित्र था और सांस्कृतिक गोत्र में उत्पन्न हुआ था और तपदान विद्या और यज्ञ आदि से मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किए। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ से वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इससे विचार होता है कि इसी कारण मुझे पिशाच की योनि मिली है। अब मेरे घर पर सूतदेव नामक का पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्न दान न करने से स्वर्ग नहीं गया और मर्दन आदि नदी के तीर पर बड़ा दुखी हो अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बना बैठा है। अतः पिता की पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातः काल स्नान आदि कर विष्णु भगवान और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करें। फिर किसी ब्राह्मण को अन्नदान करें जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर दुख के मारे उनके पांव पर बहुत देर तक जैसे बेड़ियां ही पड़ गई हो उसकी भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भरकर कहने लगा, हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। देव योगे से यहाँ आ गया हूँ। अब तुम्हारे बतलाए हुए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जा। मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान समित अन्न अर्पण कर दूंगा। पिता की आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर आ वैशाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो विमान पर चढ़े मुझे आशीर्वाद दे विष्णु को लोक को गए जहाँ से फिर कर नहीं आते हैं। इसीलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म कहा है। हे राजन, ये सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कह दिया। अब और किस बात को सुनने को तेरी इच्छा है सो पूछ, मैं तुझे सत्य कहूँगा। 8वां अध्याय। बाप रे, वो कहेंगे जो सीता। अब मैं आपको 8वां अध्याय सुनाऊंगी जो है इस प्रकार। तदंतर मिथिला ने कहा, क्या कहा? ठीक से सुनना, ध्यान लगा के सुनना। हे ब्राह्मण, जलदान न करने से ईशावाकु वंशधर राजा का 3 जन्म चातक होना और मेरे घर में ग्रह गोदी बनना ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि पाई। परंतु आपने जो यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिले, यह बात मुझे बहुत अनुचित प्रतीत होती है कि उसे बिना कारण ही कुत्ते की योनि क्यों मिली। हे विप्रवर, मैं आपके प्यारा शिष्य हूँ। आप मेरे इस संशय को दूर कर दीजिए। राजा के प्रश्न को सुन महात्मा स्वीकार सूत जी धन्य है धन्य कहकर कहने लगे, हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने मुझसे पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यही बात कैलाश के शिखर पर शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनकी आयुष्मति और यही 2 प्रकार की स्थिति बनाई, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। हे महानुभाग, मैं ये तीनों यही के इस लोक की स्थिति कहते हुए
साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा। ध्यान से सुनना। और ये तीनों परलोक की स्थिति के हेतु हैं। यही के हेतु का कारण तत्काल धन संपत्ति देता है। यही के हेतुओं का कारण तत्काल धन संपत्ति देता है। अप्रिय बातें कहने भी दुख का हेतु होता है। यहाँ एक पुराना इतिहास वर्णन करते हैं जो ऐसा पाप नाशक और अद्भुत है जिसके सुनने से रोमांच हो जाओगे आप। यश दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए। दक्ष की तो आपने कहानी सुनी होगी ना, अद्भुत है। दक्ष की यह कहानी बड़ी विचित्र और बड़ी ही अनोखी है, जो इस प्रकार है। दक्ष का इतिहास कहता हूँ, आज ध्यान से सुनना। यहाँ एक यज्ञ की इच्छा से दक्ष ने उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलवाने कैलाश पर गए। उन्होंने देखकर उन्हीं की भलाई सोच महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिव जी ने सोचा कि मैं संपूर्ण देवताओं का गरुड़ हूँ। स्वामी सेवक के आने पर पति स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए नहीं उठते। जो स्वामी स्वयं व्रत आदि के लिए उठते हैं उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। फिर से कहती हूँ, जो स्वामी स्वयं व्रत आदि के लिए उठते हैं उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरा प्यारा ससुर है, ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव जी आसन से न उठे। तब महादेव जी द्वारा उठकर आदर न किए जाने के कारण दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे ही निंदा करने लगे कि ऐसा अहंकारी जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डी धारण करते हैं, शमशान में घर है, सर्पों के आभूषण धारण कर रहे हैं, संग में रात दिन भूत प्रेत पिशाच ऐसे ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई है। मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। ऐसे मुंहमंडा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अनेकों प्रकार के कुवाक्य कहकर चले गए। तदंतर यज्ञ स्थान में जाकर ऋषि और मुनियों को संगम ले विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा और शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा जी और विष्णु को छोड़ सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने की तथा सत्सव देखने की हुई। स्त्रियां स्वभाव की चंचल होती है ना। महादेव जी के मना करने पर भी न जाने मानी नहीं सती और मन में ठान ली कि मुझे तो जानना ही है। महादेव जी बोले, हे वरण प्रिय, सभा में बैठकर वह मेरी सदा निंदा करते हैं जो तुम से नहीं सह जाएगी और तुम निश्चय ही शरीर त्याग दोगी। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं। इसी प्रकार समझाने पर भी सती ने मानी और अकेली ही घर से निकल पैदल चली गई। तब नंदी ने चुपचाप ही सती को अपनी ही आगे जाकर पीठ पर बैठा लिया। महादेव जी के करोड़ भूतगण आदि पीछे चले। सती जी महलों में होती होती किसी के न बोलने के उदास हो महादेव जी की बात याद
करने लगी। यज्ञ मंडप में गई, वहां पर दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोगों को अपनी तरफ देख किसी ने बोलने की, सती से न किसी ने बात की। वहां वह खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़ आहुति दी तो सती आंखों में आंसू भरकर अकुला कर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता है। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी है। ये जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इनके भी विमुख ज्ञात होता है। सती की ऐसी बात कहने पर पुष्या देवता मुख फाड़ हंसने लगा। शुक्राचार्य दाढ़ी और मूंछ फड़फड़ाने लगे। बहुत से भुजा पांव और रक्षकों को फड़काने लगे और दक्ष निंदा करने लगा उनकी बात, और पति निंदा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल हो शरीर त्याग करने का विचार कर सब के देखते देखते सती होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुंचे और सब कथा कह सुनाई। शिव जी ने यह सुनते ही उठकर कालांत के समान क्रोध से एक जटा उखाड़ पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ, जिसके सहस्र भुजा थी और रूप यमराज के समान था। वह महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगा, क्या आज्ञा है? यह सुन रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सन्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूतगणों को अपने साथ ले जाकर मेरी निंदा दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिय सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञशाला में पहुंचे और देवता असुर मनुष्य आदि सब सुभटों को मार गिराया, पोषकों के दांत उखाड़ डाले तथा दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ डाली। जिसने जो अंग फड़काया था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ कर फेंक दिया और दक्ष के सिर को भी रक्षा भृगु के मंत्र बल से करने के कारण बड़े उद्योग करने पर भी सिर न कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर दुरात्मा का सिर काट डाला, धड़ से अलग कर दिया। यज्ञ में जा आए थे उनका संहार कर गणों सहित कैलाश को चले गए फिरे। मरने से जो मनुष्य बचे थे वह ब्रह्मा जी के चरणों में गए, उनको संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुंचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझते बुझाकर उन्होंने ले आज्ञाशाला में गए। जो यज्ञ में मारे गए थे उन्हें सबको जीवित दान दी कराया। सदाशिव से दक्ष के खड़े पर बकरे का सिर लगवाया। इसीलिए कहते हैं निंदा मत कीजिए, निंदा करने से बकरे का सिर आ जाता है, बकरा योनि मिलती है निंदा करने वालों को। उसी से उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 किया जाता है। इसीलिए शिव जी का नाम ये है हुआ था। बकरे का सिर लगाया ना ससुर के, तब से ये बम 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 भोलेनाथ ये नाम विख्यात हुआ था। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर लगा थी। पूषा के जहां तहां अंग लगाकर सबके सिर जोड़े और सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने अपने स्थानों पर चले गए और शिवजी निमिष्ट ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर गंगा तट पर
पूर्णाग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परमेष्टि ब्रह्मा से वर पाया कि सिवाय रुद्र के महाबली पुत्र के तू किससे भी नहीं मरेगा। यह बात सुन उसने सोचा कि शिवजी के कोई स्त्री तो है ही नहीं, पुत्र कहाँ से होगा। वह सब लोगों और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने दुख पा ब्राह्मण की शरण ले। ब्राह्मण ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग अब हिमाचल के घर जन्म लिया है, जिनका नाम पार्वती है, और रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। इसी तरह पार्वती जी का पाणी ग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। ब्रह्मा के यह वचन सुनकर सब देवता इंद्र और सब लेकर वहां अमरावतीपुरी में गए। बृहस्पति जी की सलाह से अपने कार्य सिद्धि के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाकर नारद जी को हिमाचलिय के पास कहला भेजा कि वह अपनी पुत्री को पहले दक्ष की कन्या थी, उसको शिवजी की पत्नी बनवाने का नियुक्त कर दे। नारद जी से जैसे कहा गया था वैसा ही कहने चले गए। फिर कामदेव से कहा कि सब देवताओं और महादेव जी के हित के लिए वसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान के तपोबल वन में चारों ओर मनोहर वसंत ऋतु का विस्तार करो। वहां पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाएगी। तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर उनका संगम होने पर सब कार्य पूर्ण हो जाए। कामदेव ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी स्त्री रति और अनुचरों को संग ले उस और शीघ्र जा अपनी शक्ति से असमय में बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मधु सुगंधित वायु चलने लगी। देव योग्य उस समय महादेव जी भी पार्वती जी की सेवा से प्रसन्न हो उन्हें गोद में बैठाकर कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने प्राण प्रिय के संगम का उदित समय जान महादेव जी के बीच वृक्ष की अठास से एक बाण छोड़ दिया, जिससे महादेव जी ने मन चंचल होने से चित्त में व्याकुल हो इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई पड़ा। क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर पार्वती जी को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि वह सब संसार भयभीत हो गया और उसी अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर तथा वसंत और रति भयभीत हो भाग गए। पार्वती जी डर के मारे आंख बंद कर दूर हट गई और कहा महादेव जी भी अंतर ध्यान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं उनका कहना यही क्या है कि इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से ईशावाकु के पुत्र ने दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराण इतिहास को सुनते हैं वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि से निसंदेह छूट जाते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब मैं लेके आई हूँ 9वां अध्याय
मिथिला ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? यह सुनकर सूतदेव जी स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यश व पुत्र मिलते हैं और सब रोग नाश हो जाते हैं। जब कामदेव ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, तब उनकी स्त्री रति मूर्छित हो गई और फिर चेत होने पर अनेक प्रकार से विलाप कर शीघ्र शरीर त्यागने का उसने निश्चय किया। अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्महत्या करना धर्म का हेतु नहीं है। अच्छे से समझाया, लेकिन रति ने न मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनवाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रियाक्रम कर निश्चित हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उदित हुई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिंता मत कर, परवेश मत कर। मैं तेरा पति कामदेव जी के तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से ऐसा यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। ऐसे कर्म से जो जन्म होंगे, तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्राह्मण के शाप से शंकर के घर में निवास करेगी। वहीं प्रद्युम्न नामक के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कह आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा, हे कामप्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अलंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नामक का राजा था। उस जन्म में तू उन्हीं की पत्नी रज शंकर कारिणी हुई थी। इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातः काल मनांदीकरण नदी के किनारे पर स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नामक का व्रत आरंभ कर दिया कर। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य ही मिलेगा और इसमें संदेह भी नहीं है। रति को ऐसा वर देख सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी क्लेश से निवृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा नदी पर अशून्य शयन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूर्व संकल्प में भी यह बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया। इसीलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अगहीन हुआ। जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए, तब पार्वती जी निराश खड़ी हुई, सोचने लगी कि क्या करूं। तब पिता हिमवान उन्हें अपने घर ले गए। पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देख मुग्ध हो मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर तप करने लगी। हे माता पिता आदि सब के समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बखाकर शस्त्र वस्त्र के महाशिवलिंग का पूजन करती रही।
तब महादेव जी सायंकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने पूर्व कुटी पर अनेक प्रकार की परीक्षा कर और अपने दृढ़ देख बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा है वो वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि मैं रुद्र, हे रुद्र, तुम मेरे पति हो। तथास्तु ऐसा ही हो। यह वर देकर सप्त ऋषियों को बुला हिमाचल के पास भेजा। ये सप्त ऋषि हिमाचल के पास पहुँचे और हिमाचल के पूछने पर बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है। इसका विवाह महादेव जी से कर दो। ये बात सुन हिमाचल बोला कि पार्वती जी महादेव जी को ही अपना पति बनाने को घोर तप कर रही है। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप वहां पधारो जहां महादेव जी हैं। हिमाचल का उत्तर ले सप्तऋषि महादेव जी के पास जा और विवाह निश्चित कर चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सब देवियां तथा विष्णु आदि सब देवता बाराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि 6 मृतका आदि भूतगण को साथ में लेकर और बेल पर चढ़कर उन्होंने आगे शंख मृदंगा आदि अनेकों बाजे बजाने लगे और वेद की ऋचा के पाठ करते हुए हिमाचल की पुरी में पहुँचे। तब शुभ लगाने में शिवजी पार्वती जी का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महादेव जी के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छंदा से हिमाचल के शिखर पर सहस्त्र दिव्य हर्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रति रमण करने पर भी गर्भ स्थित न हुआ तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि को बुला उसका अत्यंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे भेजा और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुके तब तू प्रकट हो उनके सन्मुख चले जाना, जिससे वहीं पुनः रमण न करें, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहां से हट जाएगी। तब तू शिष्य होकर काम मारी शिवजी से प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। अग्नि देवता से विदा हो महादेव जी के पास गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती जी को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमण छोड़ अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस ख्यालित वीर्य को जो दुस्सह है तू ग्रहण कर, तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कह अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्ग लोक में देवताओं के पास जा सब वृतांत कहा, जिससे देवताओं को वीर्य के स्थित हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा उसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेज में वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीनों हो गए और प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुखी हो देवताओं को संग ले
महाशक्तिस्विनी गंगा के पास जा सब स्तुति करने लगे। हे माता, तू देवताओं की निमित्त शंकर के संग तेज को धारण कर जो अग्नि के प्रवेश बढ़ा रहा है, वह स्त्री न होने से प्रवेश नहीं होता है, हमारी रक्षा करे। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा, तथास्तु। तब देवताओं के कहने पर अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी उसे सहन न कर सकी और जल सूख गया और रक्त कलवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर एवं गर्भ को त्याग दिया, जो सर्पतों में गिरा। जहां विदरण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा की भेजी 6 कृतिकाएं आई। उन्होंने शंकरों से विभिन्न सौम्य तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनवाया। जिसका शरीर एक ही था उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पोशाक 6 मुखी शरीर बहुत समय तक शंकरों में वैसे ही पड़ा रहा जिससे उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बेल पर चढ़े हुए महादेव जी पार्वती जी उसी स्थान से होकर श्रीशैल को जा रहे थे कि ऐसा पार्वती जी के स्तनों से दूध की धार निकली। तब विस्तृत हो पार्वती जी ने महादेव जी से असमस्त स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। तब वे महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है और अपने रमण की बात तथा अग्नि का वहां आना जिससे पार्वती जी को उसे देखने से लज्जा के मारे हट जाना और वीर्य स्खलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना और गंगा के जलने से गंगा का सरकंडों में छोड़ देना और वहां पर उनके 6 भाग हो गए तथा मार्तकों के दृढ़ कर देने का वृतांत सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष की सी हो गई है, उसी को देख तेरे स्तनों में दूध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तू इसका पालन पोषण कर, यही तेरा औसत पुत्र है, इसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुन पार्वती जी बोली, बालक को उठा गोद में बिठाकर सुगंध पान और दूध पान कराने लगी और पुत्र स्नेह में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को गई और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही। इसे नित्य प्रति सुनने से उससे के पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। जय हो महादेव। इसीलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी सांग हो गया। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। बोलो बम बम भोले। 10वां अध्याय ध्यान से सुनना, हाँ अच्छे से सुनना। मिथिला
बोला, हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया। अब कृपा कर अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि कहिए। इससे क्या दान होता है, कैसे पूजन किया जाता है तथा उसका क्या फल होता है। ये सुन सूतदेव कहने लगे, हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिससे श्याम वरण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नाश कर प्रसन्न हो जाते हैं। हे महेशपते, सुनो, वह चांदी की मनोहर मूर्ति बनवावे, पीताम्बर धारण करावे, सुंदर वनमाला से सजावे, पुष्प और सुगंधित द्रव्य से पुरुषोत्तम भगवान का स्वर्ण शुक्ल दिव्या से 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करे और ब्राह्मणों को सैया दान वस्त्र दान करे और ब्राह्मणी सहित भोजन करावे। फिर मार्ग शिखवादि मासों में पूर्वत रक्त वर्ण हरि भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान कर पूजन करें। ऐसी ही चैत्र मास में से 4 मास तक भूमि पर आसन बिछा भक्ति से हरि भगवान का पूजन करें और आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करें। उस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय इन मंत्र से हवन करें। मार्गशीर्ष मार्गशीर्ष मासों में पुरायण के दिन विष्णु गायत्री नारायण विधि में है, इस मंत्र से हवन करे और भक्ष्य भोग आदि 4 प्रकार के भोजन करे और चैत्र आदि मासों में शस्त्र शिरसा इस पुरुषोत्त मंत्र से हवन कर पंचामृत खीर धृत पका मालपुआ भोग के लिए करावे और लक्ष्मी नारायण को स्नान कराकर फिर बीच में श्री लक्ष्मी जी की सोने से वह चांदी की मनोहर मूर्ति रखे भगवान को भोग लगावे। फिर केशव आदि नामक से ब्राह्मणों को भोजन करावे। श्रद्धा अनुसार 2 वस्त्र और अलंकार से पूजन करके माला ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन दे। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आश्चर्य को दे और सैया का संकल्प करे। ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करे, कांसे का पात्र दे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। दान मंत्र दे, हे जनार्दन, जैसे आपकी सैया लक्ष्मी से अशून्य है वैसे ही हे केशव इस सैया दान से मेरी सैया अशून्य हो। इसी प्रकार भगवान की पूजा कर आप भोजन करें। इस व्रत को पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन के निमित्त दान करे। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा रखता है उसको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। अतः जैसे भी बने यह व्रत अवश्य करें। यह व्रत हो गया, अब तुझे और क्या सुनने की इच्छा है वह बता। यह सुन राजा ने फिर सुश्री सूतदेव जी से पूछा, हे राजन, वैशाख मास में छत्र दान करने का महात्म्य सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती है। राजा के ऐसे वचन सुन सूतदेव जी राजा से कहने लगे कि छत्र दान करने की एक प्राचीन कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो आप लोग। हाँ, सतयुग में एक हेमकांत नामक का बंगला देश के राजा
कुशकेतु का पुत्र था। वह बड़ा बुद्धिमान तथा बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलने गया। वहां घने वन में अनेक प्रकार के मृग और शुल्कों को मारता हुआ थकने पर दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुंचा, जहां सत्यचित नामक ऋषि व्रत में मगन समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। इससे उनको पता न चले कि आश्रम में कौन आया है। अतः ऋषि ने उठकर राजा का समावाद नहीं किया, जिससे क्रोधित हो राजा उन्हें मारने को उद्यत हुआ। तब ऋषि के देश शस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। क्रोध में विह्वल होकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ। तुम मेरा आतिथ्य सत्कार करो, परंतु गुरु की आज्ञा के कारण ही सब होता है। बिना क्या सत्कार करे ऐसा शिष्यों से सुने राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और अत्यंत क्रोध कर बाण छोड़ने लगा। तब शिष्य भागने लगे। उनमें से 300 शिष्य को मार डाला और आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन कराया। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आया और उसके पिता कुशकेतु ने इस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटी की निंदा कर पुरी से बाहर निकाल दिया। तब हेमंतकांत व्याकुल हो गहन वन में चला गया। वहां उसे ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। वहां पर जीव जंतु को मारकर खाते हुए इधर उधर घूमते घूमते 88 वर्ष बीत गया। एक दिन की बात है, ध्यान से सुना। कि तीर्थ यात्रा करते हुए त्रित नामक महामुनि वैशाख मास में दोपहर के समय वन में आए, जो धूप और तृष्णा के मारे व्याकुल हो वृक्षहीन स्थान में मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योगे से हेमंतकांत ने त्रित मुनि को ऐसी दशा में देखकर ढाक के पत्तों को छात्री बनाकर धूप निवारण करे और सिर पर लगा दिया। अलंबु का जल दिया। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। जब चेतक हुआ तो उसे पत्तों की छतरी को लगाए धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं दूर हो गई, जिससे हेमंतकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो गई। इस विचार में पड़ा तो हेमंत को संग्रहणी रोग उत्पन्न हो गया, जिससे प्रसव प्रारस संकट जाने व्याकुल हुआ। तभी उसे 3 पुरुष बड़े भयंकर यम के दूत दिखाई दिए। वह अपने कर्मों को सोचने लगा कि उसे छत्री दान का ध्यान आया, सो ये वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तुरंत विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विषमकेशन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यम दूतों को रोको, क्योंकि हेमंतकांत ने वैशाख मास में धर्म किया है। इसीलिए उनसे छुड़ा कर उसके पिता कुशकेतु राजा के पास ले जाकर कहो कि विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार तुम हेमंतकांत को राज्य का भार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पा विश्व के सैनिक हेमंत को साथ लेकर कुशकेतु के पास गए और जो बात विष्णु भगवान ने कही थी वह सभी उसको बता दी, जिनको सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को
सिंहासन पर बैठाया और स्वयं में अपनी स्त्री सहित वन में उत्तप करने लग गया। तब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। तब वे राजा हेमंत ने वैशाख मास में कहे सब शुभ धर्मों को किया, जिनके करने से जितेंद्रिय, दयालु और सर्व संपत्तियों से युक्त, पुत्र पौत्रादि से संपन्न हो, संपूर्ण भोगों को भोग कर विष्णु लोक को गए। वैशाख मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म पातकों के नष्ट करने वाले नहीं हैं, और यही सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थक चतुष्ट तक का दाता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब हम पढ़ेंगे आरती श्री हरि विष्णु भगवान की और महादेव जी की। ओम जय जगदीश हरे, ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन सुखकारी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तुम बिन यज्ञ न होते, तुम बिन और न दूजा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। बोलो जगदीश जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आरती श्री शंकर जी की। ओम जय शिव ओंकारा, ओ बज जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृक्षवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला मन माला, मुंडी माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारो। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक बर्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा।
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका परणाक्षर के मध्य ये तीनों ही एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी कहत भोलानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बम बम भोलेनाथ बाबा की जय। हर हर महादेव।